हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल रिमाइंडर एचडी में आप सबका स्वागत है। आज हम पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें इसमें इतिहास, भूगोल, संविधान और बायोलॉजी के सभी प्रश्न शामिल है। यह प्रैक्टिस सेट है। आज यह प्रैक्टिस सेट पहला है। यह आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। स्टेट एग्जाम के लिए या सेंट्रल एग्जाम के लिए, सभी के लिए लाभदायक रहेगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। 50 क्वेश्चन है इसमें कि 50 में से आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ये यूरोपीय जो था अल्बुकर्क था। इसका राइट आंसर बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? ये थी तिल्लीचेरी। इसका राइट आंसर ए होगा। हम क्वेश्चन एकदम आराम आराम से करेंगे ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिए, उसके बाद आंसर भी दे लीजिए। जल्दी जल्दी में नहीं, आराम से। हमारा अगला प्रश्न है वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल। इनका राइट आंसर ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है अहमद शाह अब्दाली के किस आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? यह हुआ था 5वें में। इसका राइट आंसर बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है जयपुर की स्थापना राजा जय सिंह द्वारा कब की गई थी? यह की गई थी जयपुर के राजा जय सिंह द्वारा 1727 ईस्वी में। इनका राइट आंसर डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इनका राइट आंसर सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव किसने डाली थी? डाली थी 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र। इनका राइट आंसर सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह की थी एसी मजूमदार ने। इनका राइट आंसर ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था? यह हुआ था कोलकाता अधिवेशन में। इनकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। इनका राइट आंसर ये होगा। हमारा अगला प्रश्न है किस नेता ने 1906 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वो दादा भाई नौरोजी थे। इसकी बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? यह पारित हुआ था 1909 में। इनका राइट आंसर बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त। बाकी तीनों को फांसी हुई थी, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? यह हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। इनका राइट आंसर डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? भिकाजी रुस्तम का मां। इनका राइट आंसर सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है दूधगंगा नदी, यहाँ से भूगोल स्टार्ट हुआ। दूधगंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? यह अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर। का राइट आंसर डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में मानसून का सबसे पहले आगमन होता है? यह होता है केरल में। इनका राइट आंसर बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति कौन सी है? यह है सागौन। इनका राइट आंसर बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है रिहंद बांध किस राज्य में है? यह है उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है। इसका राइट आंसर बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में कोयला सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। इसका राइट आंसर
सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? ये निकलती है महानदी। इसका राइट आंसर डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? यह होती है ताप्ती एवं नर्मदा नदी। इनका राइट आंसर ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? यह है गुजरात। इसका राइट आंसर डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? यह भारत एवं चीन को अलग करती है। इसका राइट आंसर ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है अरब सागर में। इसका राइट आंसर ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? यह दी गई है 19 का डी। यहाँ से संविधान अब शुरू होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? यह करता है अनुच्छेद 312। इनका राइट आंसर सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? यह है सांसद को। इसका राइट आंसर डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? यह भाग कहा है एक को। इसका राइट आंसर सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? यह संपत्ति का अधिकार नहीं है। बाकी सब मूल अधिकार है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी है। उनका राइट आंसर ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होती है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होती है जो अप्रत्यक्ष रूप से होती है। इसका राइट आंसर ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? इसका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? यह अनुच्छेद 331 के द्वारा मनोनीत करता है। इनका राइट आंसर बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? यह देता है लोकसभा अध्यक्ष को। इनका राइट आंसर डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? यह हुई थी 2 अक्टूबर 1924 के। कुछ स्टैटिक जीके भी हैं इसमें। इनका राइट आंसर ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2014 को हुई थी। इनका राइट आंसर बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, सरकारिया समिति किससे संबंधित है? ये सरकारिया समिति केंद्र एवं राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? यह मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनका राइट आंसर बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ललित कला की स्थापना हुई थी 1954 में। इसका राइट आंसर डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? यह मिलनी चाहिए 80 ग्राम। बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? यह है कैल्शियम। इनका राइट आंसर सी होगा। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? यह होती है फीमर की। इनका राइट आंसर ए है। फीमर जो है सबसे मानव शरीर में लंबी अस्थि होती है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? यह होती है 8%। इसका राइट आंसर बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है,
बायोगैस में मुख्यतः होती है? यह होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। इनका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? यह होता है 7 होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन एवं वाट ने किया था। इसका राइट आंसर सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इनका राइट आंसर सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, रक्तदाब किसके द्वारा मापा जाता है? रक्तदाब स्फैग्नोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी हो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। हम आपके लिए डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट ऐसे लाते रहेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।